इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में कि अब की बार मोदी सरकार तो वो। और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। वो आए हुए हैं इंडिया और एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने सबसे पहले कहा अब की बार मोदी सरकार 400 पार, कि अब की बार मोदी सरकार। तो साजिद तरार अपने भारत में बैठकर जो पाकिस्तानी पत्रकार है आरजू काजमी, उनको भारत के बारे में क्या बता रहे हैं भाई साहब, सुनकर आप चौंक जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेट्स गो। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब, और इस बार तारड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। नहीं, होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है यहाँ, मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली। अगर देखा जाए तो आप देखें जरा, कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली दरिया सिंध जो है उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चाणक्य सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे, लंच, तो कुछ दोस्त आए थे, तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने, बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूँ, और वो जो मुझे वो जो सहगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सहगल है, तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए दो दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं सर, हम एक नहीं हैं, एक होते तो अलग होते ही नहीं। पाकिस्तान का माइंडसेट अलग है, हम भारतीयों का माइंडसेट अलग है। हम एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने देश को नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो मजहब को सबसे आगे रखते हैं, गजवाए हिंद के ख्वाब देखते हैं, भारत से नफरत करते हैं, काफिरों से नफरत करते हैं। और हम नफरत नहीं करते, हमें सिर्फ प्यार ही सिखाया गया है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो आप है सर, क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान में बैठकर हमारी तारीफ कर रहे हैं। और क्या प्रूफ चाहिए पाकिस्तानियों को। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही है, जा रही है। तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देयर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन
मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे। बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे, मोदी साहब की ह्यूज लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे अब की बार 400 पार, और आप सबको भी मोदी जी को ही लाना है। और दूसरा इस वक्त जो है चल रहा है, नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं देखा जाए तो आज़रबाईजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन दुख के साथ अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था, एक चट्टा साहब, मैं माजरत के साथ ही, यानी कि उनकी मैं कोई करैक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है। एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है, और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया। हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज, वो तो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट से वापस लेते हैं। आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले? खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में, अगर जाती तौर पर पूछे, मैं 2-3 जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, 2 बातें, बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से जो पॉलिटिशियन है उनके हवाले से 2 खबरें हैं। बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पांव पड़ जाऊं जाके जेल में, के पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो दूसरा, जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए। ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं एक और मैं उनका बहुत फैन हूँ, शब्बर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी। उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडयाला जेल जाके खान साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए उन्होंने। लेकिन मेच्योरिटी, लेकिन उसमें आरज़ू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मेच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने। लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता। मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है, उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि $6 बिलियन IMF से लिया जाएगा, इसके पाई का हिसाब ये होगा। कौन खाएंगे? आपके आर्मी वाले ही खाएंगे, कौन हिसाब देगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? जो खाते हैं वो हिसाब देंगे। फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल एस्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीयत मिलती है। $6 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। सर काकड़ साहब से पीछा नहीं छूटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे। हाँ जी, काकड़ साहब, अरे काकड़ साहब को लाने वाले स्ट्रॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं। काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे। ये सारा लाने वाले, देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई नहीं जानता। मैं उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा काकड़ साहब बेचारे कौन है। मेरे जैसे एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी लॉटरी निकल आई है, घड़े में से नाम निकल आया उनका, और दूसरी दफा फिर निकल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो गुड भाई।